सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे खुदाबंद के लोगों, वचन में जाने से पहले पिता का हम धन्यवाद करते हैं। पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति और तारीफ करते हैं। प्रभु जी, पिता आपके वचन में आपकी महिमा को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपकी दया को मांगते हैं। आपके दास को नियंत्रण में लीजिएगा, उनके दिमाग, शरीर, ओठों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ते हैं। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ मेरे खुदाबंद के लोगों, जब से मैं प्रभु में आया और प्रभु में आने के बाद में और मैंने प्रभु से विनती की, दुआ किया। एक समय की बात है मेरे खुदाबंद के लोगों, और जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था चर्च में और प्रार्थना करने के लिए हमेशा जाया करता था, तो एक जब भी जाता था घुटना टेक कर प्रार्थना करता था, विनती करता था, निवेदन करता था। और जब मैं पहली बार गया और उसी दिन से मेरे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा समाना चालू हो गया और मेरे जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम था और परमेश्वर ने क्या किया, उसे दूर किया। और परमेश्वर ने मुझे अपने वचन सुनाने के लिए नियुक्त किया। और ये बात की भविष्यवाणी पास्टर ने किया है मेरे खुदाबंद के लोगों, बाहर से आए हुए पास्टर ने, कि मेरे विषय में भविष्यवाणी किया गया था कि वचन सुनाने के लिए खड़ा होगा। और 1 साल के बाद परमेश्वर ने उसी पास्टर के द्वारा फिर मुझे भविष्यवाणी करता है मेरे जीवन में कि परमेश्वर तूने 1 साल पहले जो भविष्यवाणी किया था और वो वचन सुनाने के लिए भाई ये तैयार है और आपके आशीष के लिए तैयार है प्रभु। और आपने उस भाई को दर्शन दिया और आपने खड़ा किया मुझे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तब से लेकर आज तक मेरे खुदाबंद के लोग, बहुत सारे लोग ने मुझ पर लांछन लगाने का काम किया है मेरे खुदाबंद के लोगों, बहुत सारे लोगों ने। मैं कितने लोगों को कहूँ, एक शुरू समय की बात है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरा एक मोबाइल दुकान था और साड़ी का भी दुकान था मेरे खुदाबंद के लोगों। जब मेरे पास चर्च नहीं था, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं था, तो मैं उसी चर्च में, उसी दुकान में जिस कपड़े का दुकान था, मोबाइल का दुकान था, उसी दुकान में हमने प्रार्थना करना चालू कर दिया। और प्रार्थना करते थे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग आना चालू कर दिए मेरे खुदाबंद के लोगों। तो बहुत सारे लोगों ने, हालेलुया, भीड़ इकट्ठा हो गया और भीड़ इकट्ठा हो गए मेरे खुदाबंद के लोगों। तो एक दिन ऐसा समय आया मेरे खुदाबंद के लोगों, 3 लेडीज़ आता है और 3 लेडीज़ जो है किसी भी स्थिति और परिस्थिति में और मुझे फंसाने का काम करता है तो मुझे अंत तक भी समझ नहीं आता है कि बोल क्या रहे हैं। अंत में समझ में आता मेरे खुदाबंद के लोगों कि ये लोग मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग किसी और अन्य कलीसियाओं से आए थे और अन्य कलीसिया उनका जो है बंद होने के कगार में था। जब मैं प्रार्थना करता था, दुआ करता तो सब लोग मेरे पास आ रहे थे। उस समय मेरे पासवान को भी बुलाया गया और मेरे पासवान को भी बुलाकर बोला गया कि आप जो है ऐसा आपका जो है करता है, ऐसा आपका दास जो है, आपका जो विश्वासी, आपका चेला जो है, जो ऐसा करता है, जो आपके चर्च का है, ऐसा करता है बोलकर उन मेरे पास्टर को भी बुलाए गए मेरे खुदाबंद के लोगों। और उनको भी ये बात बोला गया, तो मेरे पास्टर उन लोग को डांटे और उन लोग को फटकार लगाए कि भाई जो भी बात हुआ है इनसे कर लिया करो और मुझे क्यों बुलाया हो, ऐसा कर मेरे खुदाबंद के लोगों। तो उन लोग कुल मिला के मुझे फंसाने के लिए आए थे, क्योंकि वो यीशु के नाम से जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये पहली घटना है, मेरी ही दुकान की बात है मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने लांछन लगाना काम किया, चालू किया। बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश किया। धर्मसेना के लोग भी आए थे, धर्मसेना के लोग जो थे वो लोग भी लांछन लगाए कि धर्म परिवर्तन का काम करता है और धर्म हमारे हिंदू देवी देवताओं को बिगाड़ने का काम, बहुत सारे लांछन लगाया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने कह दिया है, मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरा दुकान जो मस्त चलता था, अच्छा चलता था, वो दुकान भी धीरे धीरे बंद हो गया। और दुकान बंद हो गया तो आर्थिक स्थिति भी डाउन हो गई, क्योंकि यीशु के नाम से जब मैं प्रार्थना करता था तो बहुत लोग मेरे पास आने के लिए क्या करते, कतराते थे। और परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि उसने जो वचन मेरे जीवन में किया था वो पूरा धीरे धीरे हो रहा है। आज एक समय का दौर था जब मैं मोबाइल दुकान चलाता था, तो मेरे पास ऐसे टाइम भी नहीं था कि मैं
घर में खाना खा सकूं, और इतना भीड़ चलता था मेरे दुकान, मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। और ऐसे स्थिति और परिस्थिति, मेरे खुद आर्थिक स्थिति ऐसा तंग हो गई कि कोई मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है, मेरे से काम करवाने के लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि यीशु के नाम से सब क्या करते हैं, हालेलुया, बैर रखते हैं। आसपास के अगल बगल लोग भी ठीक से बात नहीं करते। मेरे खुदाबंद के लोगों, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं मुझे फंसाने का भी काम चालू रखे हैं। तो मैंने क्या किया, अपने गांव को छोड़ दिया, और अपने गांव को छोड़ने के बाद दूसरे गांव में शरण लेकर मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना रोजी रोटी कमा रहा हूं, और वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपना कार्य को कर रहा हूं। मेरे खुदाबंद के लोगों, आज एक पासवान के जीवन जब पास्टर बनता है, विश्वासी से पास्टर बनता है, छोटी सी विश्वास में 2018 में, हालेलुया, 2018 में जब विश्वास में आया, विश्वास में आने के बाद में 11वें महीने में 18 का मतलब 32वां लेकर प्रभु की सेवा को जब आगे बढ़ाने का काम किया, जब परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे आगे बढ़ने के काम किया, तो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया, और मुझे फंसाने का कहीं ना कहीं रीति से मौका ढूंढते थे, बहाना ढूंढते थे, और मेरी पिछले जो जिंदगी थी उनको खुरचने का काम कर मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज जो शैतान भटकाने का काम कर रहा है, एक विश्वासी जगत को जो बदनाम कर रहा है, जो विश्वासी है वो भटकाने का काम कर रहे हैं मुझे, और बहुत सारे जो अभी समय पासवान भी लांछन लगाए, वो भी भटकाने का काम कर रहे हैं मेरे खुदाबंद के लोगों। किसी न किसी रीति से मुझे गिराने का काम जो है किया जा रहा है, हालेलुया। तो हमें भटकना नहीं है, ना ही हमें किसी का मेरे खुदाबंद के लोगों मजाक उठाना और उड़ाना है, और ना ही किसी के पर्सनल मैटर में हमको जाना है। हमको परमेश्वर ने क्या कहा है, अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको क्या करना है, अंत तक अपने जीवन का, मेरे खुदाबंद के लोग, अंत तक, जब तक हमारी इस पृथ्वी पर मृत्यु न आ जाए, हम प्रभु में नाश हो जाएं, जब तक हम प्रभु में नाश हो जाएं मेरे खुदाबंद के लोगों, हालेलुया, मेरे परमेश्वर के लोगों, तब तक, हालेलुया, हमको क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धीरज धर के प्रभु के पास, प्रभु के से विनती करते हुए अपने जीवन को बिताना है, हालेलुया। अंत में हमें क्या करना है, हमें इस मनुष्य जाति से उद्धार पाना है, मनुष्य से हमें उद्धार पाना है अंत में, और क्या रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो हमें उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को बताने के लिए। मेरे खुदाबंद के लोगों, आज मेरे पास जो विश्वासी आते थे और मेरे पास जो भी आते थे, उसे कोई तोड़ कर मरोड़ कर अगर कहीं बाहर ले जाते हैं, मुझे बदनाम कर मेरी चर्च को बदनाम कर बाहर ले जाते हैं, कौन सी आत्मा उनके जीवन में काम करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता, प्रभु मैं जब सेवा में निकला हूं तो मैं तेरे नाम की महिमा का धन्यवाद करने वाला बेटा बनकर ही निकला हूं, और आपने बहुत सारे लोगों को चिन्ह चमत्कार और दान दशमान से भर दिया मेरे प्रभु। मैं इतना जरूर जानता हूं मेरे खुदा, पवित्र आत्मा प्रभु जी, ये वचन उन लोगों के लिए है पिता परमेश्वर, जो आज यीशु मसीह को मानकर जो बदनामी सह रहे हैं, और जो बदनामी सह कर अंत तक परमेश्वर का नाम की महिमा का धन्यवाद कर रहे हैं, नहीं भटके, उन लोगों के लिए मेरे खुदाबंद, मेरा चर्च चले या ना चले, लोग मुझे गाली दें, बदनाम करें, कुछ भी करें मेरे खुदा, मैं एक बात कहता हूँ इस ऑनलाइन के माध्यम से मेरे खुदा, तेरे वचन से, कि अजय जब तक प्रार्थना दुआ इस पृथ्वी पर करता रहेगा, अंत तक अपने जीवन का उद्धार आपसे करवा लेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे खुदाबंद के लोगों, अंत में मैं अपने उद्धार कराने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं ऐसे विश्वास को करता हूं, क्योंकि तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करके मांग तो तुम्हें दिया जाएगा, और विश्वास कर उसमें प्रतीत कर तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं इस चीज़ को विश्वास शुरू से कह रहा हूं मेरे खुदा, कि मैं अपना उद्धार कराने में कामयाब हो जाऊँ। मैं किसी भी पासवान के विषय में नहीं कहता, न किसी विश्वासी के विषय में नहीं कहता। मेरे खुदा तू जानता है, मेरे परमेश्वर तू जानता है, इस पृथ्वी पर उद्धार पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि कोई उद्धार पा जाए, शैतान ये नहीं चाहता है कि वो उद्धार पा जाए। उसका एजेंट बन के हम पृथ्वी पर शैतान का एजेंट बनकर हम क्या करते हैं, उसका काम को करते हैं, ताकि कोई भी मनुष्य किसी का उद्धार ना पाए। कोई प्रभु में बढ़ रहा है, कोई सामर्थ्य में बढ़ रहा है, कोई महिमा में बढ़ रहा है परमेश्वर को, तो लोग उसे खींचने का काम करते हैं, शैतान का काम करते हैं। क्या उसका उद्धार हो जाएगा? कभी उसका उद्धार नहीं होगा। मेरे खुदाबंद के लोगों, जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसमें चलते नहीं हैं, उसका उद्धार नहीं होगा। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसमें चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं का अंत में उद्धार होगा। मेरे खुदाबंद के लोगों, मैं आज इस
ऑनलाइन के माध्यम से मैं चीज संदेश देना चाहता हूँ मेरे खुदाबन के लोगों कि इस पद को एक बार फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है 13 अध्याय में, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मैं जब प्रभु में था, प्रभु में आने से पहले की बात बता देता हूँ, थोड़ी सी गवाही दे देता हूँ। उस समय मेरे आर्थिक स्थिति मजबूत था। उस समय मैं जो भी कार्य करता था सब मेरे मित्र थे। उस समय सब मेरे दोस्त भाई बंधु थे। मैं जो कार्य करता था वो सब पूरा होता था। हालेलुया मेरे खुदाबन के लोगों, जो चाहे मैं करता था, चाहे पाप करता था, जो भी गुनाह करता था वो सब होता था। हालेलुया उस समय। लेकिन जब प्रभु में आया तो उन्हीं लोग जो मेरे मित्र थे, सहभागी थे, उन्हीं लोग मेरा पैर खींचना चालू कर दिए, मुझे बदनाम करना चालू कर दिए और मुझे गिराने का काम किए, मेरे चर्च को तोड़ने का काम किया। मैंने कई बार पास्टरों के बीच में ये बात को रखा कि मेरे चर्च को कोई तोड़ने वाला है, चर्च को तोड़ने वाला है मेरे खुदाबन के लोगों, और चर्च को तोड़ने का काम चालू हो गया। अंत में नहीं टूटा चर्च तो पास्टर को बदनाम करना चालू हो गया मेरे खुदाबन के लोगों। तो मुझे किसी इंसान को सर्टिफिकेट ये दे के नहीं बांटना है कि मैं सही हूँ। मुझे उस पिता के को सर्टिफिकेट दिखाना है कि मैं अपने अंदर में कितना प्रभु को मानता हूँ। अंत तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। इस चीज़ को प्रभु जानता है मेरे खुदाबन के लोगों। 2018 से लेकर 2022 चल रहा है, तो 22 तो अभी 2 महीने लगा हुआ है, मार्च फरवरी। लेकिन याद 2018 से मुझे याद है मेरे खुदाबन के लोगों, हालेलुया, जब मैं प्रभु में आया तो बहुत लोगों को रास नहीं आया। जब मैं वचन सुनाया तो बहुत लोगों को रास नहीं आया। जब परमेश्वर की मैं सामर्थ्य को लोगों को बताया तो बहुत लोगों को रास नहीं आया। क्योंकि यीशु मसीह जब वचन सुनाता था, यीशु मसीह जब लोगों के लिए प्रार्थना करता, दुआ करता, तो भी लोगों को रास नहीं आता था मेरे खुदाबन के लोगों। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यीशु के नाम से जो कोई भी प्रार्थना करेगा और अंत तक धीरज धरे रहेगा, चाहे इस पृथ्वी पर मृत्यु के आने से पहले उस व्यक्ति का कितनों में विपत्ति आए, दुख आए, बेईमानी आए, बदनामी आए, जैसे भी आए, हालेलुया मेरे खुदाबन के लोगों, वो अंत तक अगर परमेश्वर की नाम का धन्यवाद करते रहे, सब चीज को सहते हुए, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस सहा, बदनामी सहा, भाला सहा, उनके ऊपर थूका गया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा मेरे खुदाबन के लोगों। आज भी मैं किसी पासवान को नहीं बोलूंगा जो मुझे लज्जित होने का काम कर रहा है, मेरे जीवन को बदनाम करने का काम मैं आज भी नहीं कहूंगा। वो मेरे भाई, मेरे बंधु हैं, मेरे परमेश्वर के लोग हैं। दाऊद चाहता तो साउल को मार सकता था मेरे खुदाबन के लोगों। साउल उनका पीछा करता, कई बार किया है दाऊद को मारने के लिए मेरे खुदाबन के लोगों, लेकिन साउल जो है हरे कामयाब नहीं हुआ। और दाऊद चाहता तो उसे मार सकता था, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा। दाऊद ने ये बोला कि परमेश्वर का अभिषेक किए हो को मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया, ना मैं कुछ करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है। किसी भी दास ने मेरे बारे में चुगली किया होगा, उस पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं ये कहूंगा कि पिता, हालेलुया मेरे खुदाबन के लोगों, उनका मन फिराव का आत्मा दे, हालेलुया, अंत तक धीरज धरने की आत्मा दे, हालेलुया मेरे खुदाबन के लोगों। क्योंकि आज हम एक दूसरे के पैर को खींचते रहेंगे, एक दूसरे के पैर को हम टांग लड़ाते रहेंगे मेरे खुदाबन के लोगों, तो हम कभी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे, ना पहुंच पाएंगे, ना हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। मैं इस चीज़ को, एक चीज़ मैंने प्रभु में आने के बाद में सीखा है मेरे खुदाबन के लोगों की, आज तक हालेलुया मैं उद्धार के विषय में ही अपने जीवन को देखता हूँ। हालेलुया, उद्धार के विषय में अपने जीवन को देखता हूँ। हालेलुया, मैंने लाख अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं को दबाया, बहुत सारे अपने जीवन में पाप से बाहर निकला मैंने, और अंत तक थोड़ा बहुत जो पाप बचा होगा मेरे जीवन में, मैं अंत तक अपने जीवन का उद्धार कराने में कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। हालेलुया, बाकी परमेश्वर की इच्छा मेरे खुदाबन के लोगों। तो 2018 से लेकर 2021 तक, 22 का तो अभी चल रहा है, 1-2 महीना 22 पूरा नहीं हुआ है, तब तक मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया है, तो मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे दिखाना है परमेश्वर को, और परमेश्वर के काम करके संसार में परमेश्वर में अंत में सोना है और अपना उद्धार कराना है। पौलुस, हालेलुया मेरे खुदाबन के लोग, भजन संहिता का पाठ कहता है, जो अपने चरित्र उत्तम रखता है परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर की महिमा करना, ये परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता पाठ के 50 अध्याय के 23 पद में ये बात को कहा है। मेरे खुदाबन के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों,
आप इस बात को, उस वचन को थोड़े से देख लेते हैं। भजन संहिता पाठ को मैं कंफर्म कर लेता हूँ मेरे खुदाबंद के लोगों। तो यहाँ ये 23 पद और 23 पद में ये बात को परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदाबंद के लोगों कि आज हमने जो चीज़ पाया है वो एक उद्धार का मार्ग पाया है। यीशु मसीह ने कहा जीवन और सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना जो मुझे देख लिया पिता को देख लिया, और मेरी गवाही पिता देता है, पिता की गवाही मैं देता हूँ, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मैं उस यीशु के पास में हूँ, उस पिता के पास में हूँ जो परमेश्वर के पास मुझे लेके जाएगा, और परमेश्वर मेरे सारे कामों को, सारे बुरे कामों को, सारे अंधकार के कामों को यीशु मुझे क्षमा करेगा और पिता के पास मुझे धर्मी बनाएगा, क्योंकि बहुमूल्य लहू से मुझे खरीदा है। मैं उस पिता का अपमान नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो आत्मा मेरे अंदर में नहीं पाया जाता। मैं किसी का बुराई करूं, मैं किसी पासवान को बुरा भला बोलूं, मैं किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहूं, मैं ये आत्मा मेरे अंदर में नहीं पाया जाता। मेरे खुदाबंद के लोगों, मैं सिर्फ ये आत्मा पाया जाता है कि यीशु मसीह बस मेरे अपराध को क्षमा कर दे। घुटने टेककर प्रार्थना करने वाली आत्मा मेरे जीवन में मांगता हूँ। आज परमेश्वर ने अंत में वही बात कहा कि अंत में उद्धार उसी का होगा जो अंत तक परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए विनती करेगा, निवेदन करेगा और घुटना टेक कर प्रभु की महिमा को करेगा, और अंत में धीरज धरे रहेगा, हर विपत्ति को सहते हुए, हर दुख को सहते हुए धीरज धरे रहेगा, और अंत में जब उसकी मृत्यु होगी तो प्रभु के पास चला जाएगा। हालेलुया। मेरे खुदाबंद के लोगों, तो हम इस बात से सीखते हैं कि आज उद्धार पाना बहुत कठिन है। उद्धार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उद्धार पाने से जब हम इस पृथ्वी पर जी रहते हैं तो बहुत सारे विपत्ति हमारे जीवन में आता है। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, ये तमाम स्थिति को, आदमिक स्थिति, तमाम स्थिति को मेरे खुदाबंद के लोगों इस पृथ्वी पर हम झेलते हुए अंत में परमेश्वर की महिमा को धीरज पकड़कर चलना होता है। हालेलुया। और ये तमाम समस्याओं को पकड़कर हम दूर करें, और तमाम समस्याओं को रहने के बावजूद भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए अंत तक अपने जीवन को जिए मेरे खुदाबंद के लोगों, तो हमारा उद्धार जरूर होगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह संसार में बहुत सारे समस्याओं को झेला और अंत में अपना उद्धार कराया, अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपा और परमेश्वर के पास अपना जीवन जीवित कर ये प्रमाण दिखा दिया। तो हमको वैसे ही करना है मेरे खुदाबंद के लोगों। न किसी मनुष्य की बातों पर विश्वास करना है और ना ही किसी की कहे हुए बातों पर विश्वास करना, हमें परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है मेरे खुदाबंद के लोगों। तो हम मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। हम किसी को सर्टिफिकेट बांटते नहीं फिरेंगे, और ना ही किसी को हम ये बताते फिरेंगे कि हमने ऐसा शुद्ध और ऐसा पवित्र है। हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमें बुलाया, और जब हम अब बुलाए हैं तो हमें शुद्ध और पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो हम शुद्ध और पवित्र होते हैं प्रभु यीशु के वचन से, और किसी के विषय में हम बुराई ना करते हुए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु बहुत सारे लोगों का हम जीवन परिवर्तन कराने में कामयाब हो चुके हैं। पिता, हम ऐसी आत्मा को मांगते हैं हमारे जीवन में पिता, कि आज बहुत सारे जो चर्च में चला रहे हैं उनके जीवन को भी हम ऐसी बदलने के लिए हम प्रार्थना करने पाए, ऐसी आत्मा को मांगते हैं पिता। सभी को आप आशीष और महिमा दीजिएगा, इस कहे हुए शब्द के द्वारा, कहे वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की आमीन।